पोद्दार। क्या इमेज, क्या कैरेक्टर, क्या मीठी मीठी बातें, भोला चेहरा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस चेहरे के पीछे ऐसा। और आप भी तो दोस्त हैं मेरे, लेकिन फिर भी आपने उसकी गलतियों पे पर्दा डाला। अगर आज वो कटघरे में खड़ा नहीं होता तो मैं कभी नहीं जान पाती उसके बारे में। He's a bloody cheat. Shut up, please. बकवास की जा रही है तुम, बिना ये जाने बिना ये समझे कि सच्चाई क्या है। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह कुछ और थी। हाँ, वो लड़की रोहन की बस्ती में रहती थी। रोहन और वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी थे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। 22 साल की दोस्ती हम दोनों के बीच। इतने सालों में मैंने कभी उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। और फिर तुम भी तो उसे अच्छी तरह जानती हो। तुमने उसके कैरेक्टर पर कैसे शक कर लिया? क्या तुमने कभी देखा उसे कुछ गलत करते हुए, या देखा है किसी जुए के अड्डे से बाहर निकलते हुए, या किसी लेडीज बार के सामने? देखा है तुमने? चलो ऑफिस में देखता हूँ। जी। तुम ठीक तो है यहाँ पे? जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। बैठो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब जमा लिया है। बस तुम्हें कोर्ट में एक झूठ बोलना है। कल पूरी घटना के बारे में जब तुमसे सवालात किए जाएंगे, तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि ना तो तुम्हारे पास कोई रिवॉल्वर था, ना ही तुमने कोई गोली चलाई। अरे रिवॉल्वर तो थी मेरे हाथ में, गोली भी चलाई थी मैंने। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हें अदालत में झूठ बोलना है। पर झूठ बोल के कैसे सर? एक झूठ बोलकर तुम्हारे सामने कौन सा नरक का दरवाजा खुल जाएगा। यहाँ तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही क्यों, तुम्हें जेल हो गई तो उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी जो तुमसे प्यार करती है। पुलिस की चार्जशीट और मिस्टर कुलकर्णी की दलीलों ने जो कहानी बताई है, सच्चाई वो नहीं है माय लॉर्ड। सच्चाई यह है कि मिस्टर रोहन पोद्दार ने लड़की को बचाने की खातिर गुंडों के साथ हाथापाई की, और ये उसमें कामयाब भी होते, क्योंकि गुंडों के साथ हाथापाई में मिस्टर रोहन पोद्दार गुंडों पे भारी पड़ गए, और तभी एक गुंडे ने रिवॉल्वर निकालकर रोहन पोद्दार पर फायर किया। काजल ने उस गुंडे को रोकने की कोशिश की और गोली काजल को लग गई। माय लॉर्ड, रोहन पोद्दार के पास ना तो कोई रिवॉल्वर था और ना ही रोहन पोद्दार ने कोई गोली चलाई। क्यों मिस्टर रोहन पोद्दार, ऐसा ही हुआ था ना? जी हाँ। मिस्टर रोहन पोद्दार, एक बात कह दूं आपसे, जब आपकी केस की फाइल मेरे हाथों में आई, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। आपके पिता स्वर्गीय हरकिशन दास पोद्दार, क्या शख्सियत है उनकी। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस शहर के लिए। इस शहर में कितने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स चलते हैं उनके ट्रस्ट पर। इस शहर के लोगों के दिलों में कितना आदर है उनके लिए। उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने महान शख्स के बेटे को अदालत के कटघरे में मैं अपराधी के रूप में देखूंगा और मुझे उसको इस अपराध की सजा दिलाने के लिए जेरा करनी पड़ेगी। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। मैं मानता हूं कि इंसान गलतियों का पुतला है। जिंदगी में गलती और गुनाह हर एक से होता है, मगर गुनाह करने के बाद उसे छिपाना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर तुम अपने पिता की इज्जत करते हो, अगर तुम चाहते हो कि उनकी आत्मा को और चोट ना लगे, हाँ, रिवॉल्वर था मेरे हाथ में और गोली भी चलाई थी मैंने। रोहन पोद्दार को समझना अब अदालत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं रही। कत्ल इनसे क्यों हुआ, इसकी वजह मैंने अदालत को पहले ही बता दी है। रोहन पोद्दार ने खुद को शराबखोर और अय्याश बनाकर एक सामाजिक अपराध तो किया ही है, साथ ही में
अपने खानदान की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। इसलिए इन्हें आम अपराधियों से भी ज्यादा कठोर सजा मिलनी चाहिए। That's all, Your Honor. तमाम गवाहों और सबूतों के बिना पर रोहन पोद्दार बलधारी किशन दास पोद्दार पर कत्ल का इल्जाम साबित होता है। लिहाजा अदालत रोहन पोद्दार को मुजरिम करार देती है और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। दादी मैंने मात्रा दादी, ले जाइए इसे। मिसेस बात्रा, बहुत बड़ा घाव पहुंचाया उसने मुझे। सोसाइटी में शर्म और लानत झेलनी पड़ेगी मुझे। सब जानते थे हम दोनों के बीच दोस्ती नहीं, भाई जैसे रिश्ते थे। मेरी दादी तो उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी। उसने इतना भी नहीं सोचा कि अगर दादी को ये सब पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। सांझ कोर्ट में ऐसी ऐसी बातें सामने आई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। समझ में नहीं आता एक इंसान इतना भी गिर सकता है। रोहन, कैसा रोन था हमारे दिल और दिमाग में, और कैसा निकला। अपनी जिंदगी, अपने कैरियर में मैंने कभी कोई मात नहीं खाई। बिजनेस में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। अपनी सोच, अपनी अकल से मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया। लेकिन अपने करीबी दोस्त, अपने जिगरी दोस्त को मैं पहचान नहीं पाया। रोहन को पहचानने में मुझे कहां गड़बड़ हो गई। It's so many years, why didn't I understand that man? Damn it! Why? Damn it! मिस्टर माल्या, देव, तुम्हें लगी तो नहीं? देव, आर यू ओके? Yes, प्लीज मिस्टर माल्या आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। मिसेस बात्रा, मिसेस बात्रा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बता नहीं सकता मैं इस बात से कितना हर्ट हुआ हूं। देखिए मिस्टर माल्या, आपने अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ किया, वक्त दिया, पैसे खर्च किए। अगर वही इंसान गलत निकला तो इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी बात मानिए, उसे पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। एंड आई थैंक गॉड, मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। दोस्त, दोस्ती का मतलब समझता हो? वो भी एक लड़की के लिए। जब भी मैंने उससे पूछा कि सांझ और तेरे बीच कुछ है क्या, तो बोला नहीं। कुछ है क्या, तो हमेशा नहीं। वो साहब आगे मत जाओ, रास्ता बंद है।
रास्ता है, मुझे दिख रहा है, एकदम साफ खुला। मेरे लिए रास्ता बिल्कुल खुला है, एकदम खुला। Come on girls, move, move. क्या ऑर्डर चलो है? guys, बारिश slow. Sorry यार, sorry. रात चलो शुरू move, हुआ है। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो सॉरी बॉस, कोई टेंशन है इसलिए जल्दी खत्म करो भाई। लास्ट बैग है ना? हाँ लास्ट पे तो क्या पूरी रात थोड़ी पियेंगे। ए भाई रुको रुको रुको। ए रोड्रिक्स, अरे क्या बात है, अन्ना। बात जल्दी क्यों बंद हाँ, कर वो दिया? ACP अरे सिंधिया है कुछ ना नहीं शहर भाई, में। रुको रुको। उनसे चाल ए नहीं लड़किया, रहा वरना। डांस चालू करो। ए म्यूजिक ऑन कर चल। सर मगर ACP। अरे एसीपी सिंधे है कौन? एक पुलिस चलो, वाला है start, ना? come on, girls. नाम थोड़ा बड़ा है ना, माल थोड़ा ज्यादा।